बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ है ईसा नकवी। नकवी साहब, हुकूमत ने जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामजद कर दिया, तो इससे क्या हुकूमत के अदालती दुखों का मदावा हो जाएगा? देखिए, नया बहरान और नया फड्डा तैयार है। सही। दो मिसालों से एक्सप्लेन करना चाहूँगा। एक बेवकूफ़ों का देहात था जी। उनकी बकरी ने घड़े में सर फंसा लिया, वो बाहर नहीं आ रही थी जी। वो अपने गांव का जो सबसे सियाना बंदा मशहूर था ना, उसके पास उस बकरी को ले गए। उसने कहा ये तो बड़ा मसला हो गया। उसने बड़ी कोशिश की कि किसी तरीके से कोई दाव पेच लगा के घड़े के मुंह से उसका सर बाहर निकाल ले, वो नहीं निकला। उसने कहा अच्छा, इसका एक ही तरीका है, सारे लोग तमाशा देखने के लिए दोस्त अहबाब इकट्ठे हो गए हैं, ऐसा करते हैं कि इसको ज़िबा कर देते हैं, और तो कोई हल नज़र नहीं आ रहा। इसको ज़िबा करने के बाद इसका गोश्त हम सब लोग खा लेते हैं। गांव वालों को, जो ऑन लुकर्स थे, देखने वाले थे, उन्होंने कहा इससे बेहतरीन क्या होगा, मटन, मटन की दावत जी। उन्होंने जनाब ज़िबा की। ज़िबा करने के बाद वो खा ली सबने बकरी। सही। उसके बाद उस सियाने आदमी ने कहा कि अब इस घड़े को तोड़ दो, घड़ा सस्ती चीज़ है, सर बाहर निकाल लो, आखिर में हम सिरी भी खा लेंगे। एक तो मिसाल ये है सही कि आपने जो काम किया है इस वक्त, उसने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। सही। या इन्हीं तरमीम करते हुए सोचना था, या उससे पहले जो काम कर रहे थे वो सोचना था। दूसरी मिसाल मैं दे दूं, फिर मैं आपको बताता हूं कि क्या पेंडोरा बॉक्स खुलने वाला है और क्या मामला इस वक्त चल रहा है ना, इस्तीफे देंगे नहीं देंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। ये अब मसाइल जो है, इसके लिए हुकूमत को, पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ को, ये जो कह रहे थे ना कि फोकस हो जाएगा, जी, आईनी बेंच बन जाएगा, हुकूमती मुकदमात वहाँ चले जाएंगे, और जो बैकलॉग है 60,000 से ज़ायद केसेस का, वो लोगों को, आम इंसान को रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। इमल वली खान की तकरीरें तो जनाब सब लोगों की तकरीरें। एक वो आजकल देखते हैं आप, वो वीडियो वायरल होती हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे, स्क्रॉल करते हुए अचानक आ जाती हैं। एक बंदा खड़ा होता है, उसने अपने सामने एक चार्ट बिछाया हुआ होता है या एक टेबल सामने होता है, उसके ऊपर तीलियों से गिनती लिखी होती है, यानी जो है वो डिजिट्स लिखे होते हैं, और आगे इज इक्वल टू के आगे आंसर लिखा होता है। वो कहता है कि 2 तीलियां हिलाएं या 3 तीलियां हिलाएं जी, तो जवाब ये आना चाहिए। सही। वो इस चक्कर में कि इसको ज़रब कर दें, इसको जमा कर दें, इसकी डिजिट की फलां तीली को हटा के यहाँ रखें, 3 को 8 बना दें, 2 बना दें, 1 बना दें, 1 को वहाँ ले जाएं, तो जवाब वो असल में निकालना होता है। सही। तो जो नालायक लोग होते हैं ना, वो उसके बाद उस पर करना शुरू हो जाते हैं ढेर सारे, कभी ये तीली हटाते हैं, कभी वो तीली हटाते हैं। असल बात ये होती है, उन्हें जवाब अपनी मर्जी का चाहिए होता है। हुकूमत को जवाब अपनी मर्जी का अदलिया में ऐसा चाहिए कि ऐसी अदलिया चाहिए जो हमें ना छेड़े। सही। ना छेड़ मलंगा, उंगली पकड़ के चले, जो हमारे साथ सब सर्वियंट हो, हमारे साथ जो है वो कोई टिंकरिंग ना हो, हमारे मामलात में मुदाखलत ना करे। और उसके लिए इसको मौम की नाक बना दिया पाकिस्तान के निज़ाम दिल को। इधर से मोड़ते हैं, उधर से मोड़ते हैं। देखें अब क्या सवाल है, अगर जस्टिस एक थ्योरी फ्लोट कर रही है ना कि वो जूनियर जज के सामने कैसे काम करेंगे, भाई क्यों नहीं काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, उनकी रिटायरमेंट की एज तो आपने कम नहीं की ना जी, आपने ये तो नहीं किया, आपने आइन में ये तो नहीं लिखा, आपने कानून में ये तो नहीं लिखा कि सीनियर जज जूनियर जज के नीचे काम नहीं कर सकता, या जब 3 की कमेटी में से जज को तैनात किया जाएगा तो ऊपर वाले 2 जजेस को घर जाना होगा, इस्तीफा देना होगा। ये भी नहीं लिखा आपने आइन में, ना कानून में कहीं ऐसा लिखा हुआ है। तो वो तो जजों के ऊपर कोई कानूनी आइनी बार नहीं है कि वो इस्तीफा देकर घर चले जाएं। बिल्कुल। अब सवाल क्या है, देखिए अगर इन्होंने घर जाना होता तो वो 6 जज खत लिखते, वो तो घर चले जाते हैं ना। दे आर देयर टू फाइट। वो तो ये काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ये दबाव भी है, ये भी है, वो कैमरों से लेके, वो उठाने से लेके, वो कौन कौन सी कहानियां सुना रहे हैं। अब इन जजेस के हवाले से भी ये वाज़ेह हो गया, अगर ये इस्तीफ़ा नहीं देते जी, जो कि मुझे नहीं लगता, हाईली अनलाइकली है कि ये इस्तीफ़ा देंगे कि किसी वकला तहरीक का हिस्सा बन जाएं। आप मुझे ये बताएं कि हुकूमत ने क्या क्या कुछ कर दिया है, उसके बैक एंड पे चलने वाली हिस्ट्री पे बाद में आएंगे। आप मुझे बताएं कि सीनियर प्यूनी जज कौन हो। सीनियर प्यूनी जज होता क्या? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बाद नाइब सुप्रीम कोर्ट का सबसे सीनियर
जज, नायब कप्तान की तरह। सबसे सीनियर जज कौन है इस वक्त? जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट खोलें, इस वक्त आपको वहां पर काजी फाइज ईसा के बाद ऑनरेबल जजेस में लिखा हुआ नजर आएगा जस्टिस मंसूर अली शाह, जी। जस्टिस मुनीब अख्तर। तो सीनियर प्यूनेज जज जो है, अब बाय द वर्च्यू ऑफ डेफिनेशन ऑफ द वर्ड, उस लफ्ज की तारीफ के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह इज द सीनियर प्यूनेज जज। तो हुकूमत की टेंशन तो बड़ी की वही है। एंड सेकंड मोस्ट सीनियर जज इज जस्टिस मुनीब अख्तर। जी। हुकूमत ने उमर अताब बंदियाल से जान छुड़ाने के लिए कि बेंच बनाने का इख्तियार इसके पास है, उन्होंने कहा ये डिक्टेटरशिप है, ये मास्टर ऑफ द रोस्टर है। हाँ। ये कैसे हो गया? सुप्रीम कोर्ट में जमहूरियत लाई जाए और उसके चैंपियन बने काजी फाइज ईसा। काजी फाइज ईसा सुन रहे थे मुकदमा हाफिज कुरान को 20 इजाफी नंबरों का। उन्होंने उसमें सवाल गंदुम जवाब चना के मिसदाक मामला उठाया कि जनाब, क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट और सुप्रीम कोर्ट में 184 तरीके मुकदमात, बेंचों की तश्कील, रोस्टर, बेंच बनाना, ये सब कुछ करना, ये अभी तय पा रहा है। जब तक ये तय नहीं पाता उस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट में कोई 184 तरीका मुकदमा ना सुना जाए। मैं भी चैम्बर पर जा रहा हूँ, चैम्बर वर्क पर वस्सलाम। सही, चिल्ले पर चले गए थे। और वो गए जनाब, जाके चैम्बर में बैठ गए जब तक वो चीफ जस्टिस नहीं बने। हुकूमत ने क्या अचीव किया? वो एक मामला फंस गया, उनका वो जो इलेक्शन डिले करवाने का मामला था वो सारा हो गया। मुआम की नाक थी ना, आपने मोड़ के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बना दिया, फिर वो अदालत में चला गया, फिर वो चैलेंज हो गया, फिर वो फलां हो गया, फिर वो उसको ख़त्म कर दिया, उसको सस्पेंड कर दिया, उसको दोबारा टेकअप कर लिया। काजी फाइज ईसा आ गए और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का नफाज हो गया। जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का नफाज हो गया तो पाकिस्तान का सिक्का राइजुल वक्त कानून ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट कहता था सुप्रीम कोर्ट में कि जो 3 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, चीफ जस्टिस, सीनियर प्यूनेज जज और थर्ड मोस्ट सीनियर जज, वो मिलकर मुकदमात, बेंच बनाएंगे, तश्कील देंगे, लगाएंगे, रोस्टर बनाएंगे, सब कुछ करेंगे। ये सारे मामलात कमेटी करेगी। हुकूमत को सूट करता था। चीफ जस्टिस से काजी फाइज ईसा, सीनियर प्यूनेज जज से सरदार तारिक मसूद, उसके बाद थर्ड मोस्ट सीनियर जज से जस्टिस मंसूर अली शाह। 11 मार्च तक मामला खुश उसलूबी से चलता रहा जी। आई 11 मार्च को रिटायर हो गए जस्टिस सरदार तारिक मसूद और कंपोजिशन तब्दील हो गई। कंपोजिशन होगी ना पंजाबी च। हाँ, कंपोजिशन हो गई कि चीफ जस्टिस हैं काजी फाइज ईसा, सीनियर प्यूनेज जज हैं मंसूर अली शाह, उसके बाद हैं जस्टिस मुनीब अख्तर। मुनीब अख्तर और मंसूर अली शाह ने मुकदमात और बेंच फिक्स करने में काजी फाइज ईसा के अहकामात मानने से इनकार कर दिया। वो तो जमहूरियत लाए, उन्होंने बेंच बनाने शुरू कर दिए, उन्होंने एक मखसूस नशिस्तों का केस टेकअप कर लिया, उन्होंने 3 रुकनी बेंच बना दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, उन्होंने 3-0 से सस्पेंड कर दिया ओवर एंड अबव सीट्स कोटे को। और उन्होंने कहा कि जब तक ये मुकदमा सेटल नहीं होता ये मेंबर्स नहीं होंगे कौमी असम्बली के। इस केस को जो है वो फिर भेज दिया बड़ी अदालत, फुल कोर्ट तश्कील पा गई। फुल कोर्ट में जो सारा मामला हुआ, काजी फाइज ईसा को अरशद शरीफ वाले मामले पे, फलां मामले पे, फलां मामले पे, हर मामले पे मिलने लग गया टफ टाइम। हुकूमत ने कहा कि ये तो एक बड़ी चिंता खड़ी हो गई है। हुकूमत ने कहा कि अब हम ये देखें, ये नाक मोड़ रहे हैं, ये बकरी ज़िबा की जा रही है, उसका गोश्त तकसीम किया जा रहा है, आखिर में घड़ा तोड़ेंगे हम आखिर में घड़ा तोड़ेंगे। हम तीलियों को हाथ तब नहीं लगा रहे जब हमें पता है कि इसका नतीजा ये निकलेगा, तब तीली को तजुर्बे कर रहे, इधर से उठा के तीली उधर रखें, इस जज को ये कर दें, फलां को ट्रांसफ़र कर दें, फलां के ख़िलाफ़ कैंपेन शुरू कर दें, फलां को। ओ भाई, इस निज़ाम को चलने दें। अब सवाल ये पैदा हो गया, फिर हुकूमत ने क्या किया? जब आ गया मामला 12 जुलाई की मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला हो गया, हुकूमत ने कहा अब क्या करें? प्लान नया सामने आया। उन्होंने कहा कि अब तो हमारे पास 2/3 अक्सरियत नहीं रही, अब तो हम आईनी तरमीम नहीं कर सकते, जुडिशल पैकेज नहीं ला सकते, अब हम जो है वो अपनी मर्ज़ी का अदालती ढांचा नहीं बना सकते, अब हम आर्टिकल 8 से लेकर फलां चीज़ें नहीं कर सकते। तो अब क्या करें? मखसूस नशिस्तों का रिव्यू लगाने के लिए जब मामला गया, काजी फाइज ईसा ने कहा फ़ौरन फिक्स करो। जस्टिस मुनीब अख्तर बैठे हुए थे कराची से ऑनलाइन, जस्टिस मंसूर अली शाह, दोनों ने कहा कि क्यों भाई, छुट्टियाँ चल रही हैं, फलां डिटेल जजमेंट भी नहीं आई, वो सारा डिटेल जजमेंट भी नहीं आई, ये चल रहा है, जजेस यहाँ नहीं हैं, अभी वो होना है, तफसीली जजमेंट आनी है। और उन्होंने कहा अच्छा जी अब क्या करें? सबसे पहले उन्होंने एक ड्रोन अटैक किया। उन्होंने कहा कि जनाब वो कानून ही तब्दील कर दो, जो इलेक्शन एक्ट 2017 है
उसको 3 अगस्त में उसमें तब्दीली की गई और उसका इतलाक किया 2017 से। वाह क्या अब हम इसके ऊपर अमल दरामद नहीं करेंगे? देखे ना जी, नया कानून बन गया। वाह वाह वाह। अब ये हमारी एक्सपेरिमेंटेशन जारी है। फिर ये कहते हैं कि जनाब अच्छा अब क्या करें? अब हमारे पास प्लान क्या है, किस तरीके से अब हम आईनी तरमीम करेंगे? उन्होंने कहा कि अब फ्लोर क्रॉसिंग, वो जो आर्टिकल 63A की तशरीह की थी, जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर वगैरह वगैरह, मज़हर आलम मियां खेल वगैरह वगैरह, जी जी बिल्कुल, तो अब उस तशरीह को ज़रा रिव्यू में लगा देते हैं फौरन। उसको रिव्यू में लगाने के लिए आपको फिर मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर की हिमायत चाहिए थी उस केस को फिक्स करने के लिए। अब क्या करें? अब उन्होंने कहा कि जनाब अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को ही तब्दील कर दें। आया है गॉड ड्रोन अटैक। क्या किया? ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। ऑर्डिनेंस क्या जारी किया कि अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ये अमरीत नहीं है, ये जमहूरियत है। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बाद सीनियर प्यूने जजेस का मेंबर होगा और एक बंदा चीफ जस्टिस की मर्जी से लगेगा। सबको पता था जस्टिस अमीरुद्दीन खान लगेंगे, जस्टिस अमीरुद्दीन खान बन गए, वो 3 रुकनी कमेटी बन गई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने बाइकआउट कर दिया वगैरह वगैरह, ये सब कुछ हो गया। उन्होंने बेंच बनाया काजी साहब ने अपनी मर्जी का उसके सामने लगाया। मुनीब अख्तर बैठे नहीं, वो जनाब उन्होंने उसको रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया। रिकॉन्स्टिट्यूट भी कंट्रोवर्शियल तरीके से हुआ। जस्टिस मंसूर अली शाह खत लिखे जा रहे हैं, जवाबुल जवाब हो रहा है। वो डिप्टी रजिस्ट्रार से रजिस्ट्रार से सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह, गेंद चलते 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 वो डी में पहुंची है, नहीं गोल नहीं हुआ, दोबारा से खेलो, ओवर टाइम बढ़ा दो, ये कर दो जनाब, वो कोई बहाना करो, ऑस्ट्रोटर्फ को फाड़ दो, सारी कहानियां करके, या किसी को अच्छा खिलाड़ी खेल रहा है उसको हॉकी मार के उसको जख्मी कर दो, नहीं मार ही दो ना। ये सारा काम कर दो। वो हो गया सब कुछ। अब आपने बना दिया आइन, अब आपने आईनी तरमीम कर दी। आईनी तरमीम में आपने कहा कि 3 जजेस होंगे। मैं तो अब ये सोच रहा हूँ ना, आप क्या करेंगे? आपने कहा 3 का पैनल होगा, कर लिया आपने डिसाइड, आपने 3 का पैनल भी बना दिया। 3 के पैनल में आपने, उनको तो आप कहते थे कि इम्मी इनकी बेगमात का क्रश है, उनको आप कहते थे ज़मीर बिके हुए हैं, उनको आप कहते थे कि जनाब ये बेज़मीरों का टोला है, ये आहनी हाथों से निपटेंगे, आसान नहीं होने देंगे, फलां आइन रीराइट कर दिया, काली भेड़े हैं वगैरह वगैरह, ये सारे ताने शाने सब कुछ मारने के बाद आपने 3 रुकनी वो जो पैनल है वो भेज के उसमें कमेटी में आपने डिसाइड कर लिया कि कौन होगा जनाब जस्टिस याह्या अफरीदी। फाइन, ठीक है, फेयर एनफ, कंट्रोवर्शियल तो नहीं है जी, ना किसी के हीरो है ना किसी के विलन है। उनका जो भी अब ट्रैक रिकॉर्ड क्रिएट होगा वो उनके फैसले बोलेंगे जी, उनका कंडक्ट बोलेगा। लेकिन इस वक्त सिक्का राइजुल वक्त जो कानून है वो ये है ऑर्डिनेंस, जो कि लैप्स हो जाना है अगर कानून साजी नहीं होती। अब वो जो लैप्स होना है उससे पहले वो पार्लियामेंट में लाके कोई काम करना पड़ेगा, या वो लैप्स कर जाएगा, सही, खत्म हो जाएगा, या आप उसको वैलिडेट कराएं, उसको कानून में की शक्ल दें और आप उसको एक्ट बनाएं, ऑर्डिनेंस को एक्ट की शक्ल दें जी। अब उसमें मामला ये है कि जस्टिस याह्या अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब और एक जज फिलहाल जस्टिस याह्या अफरीदी की मर्जी का। सिर्फ 3 दिन ना, संडे को 27 है, आगे 28 और 29, 30, 31, 4 दिन है उनके पास। ठीक है, अब मामला ये आ जाएगा कि फिर जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह, तो नए चीफ जस्टिस जो हुकूमत ने बनाए हैं वो बेंच बनाएंगे किसकी मर्जी से, कैसे चलें। आपने ये तो तय कर लिया कि आईनी मुकदमात 1843 आपने कह दिया कि ये इसकी जुरिस्डिक्शन है, फलां है, ये सब कुछ कर दिया। अब ये जो सारे सवाल हैं इसमें आपने फिर मोम की नाक की तरह इस सारे को मोड़ना है, और जब आपने इस सब को मोड़ना है तो फिर एक नया सवाल पैदा हो जाएगा, एक नया फड्डा पैदा हो जाएगा। ये है पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ, ये है हुकूमत का काम। जो 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ उस वक्त मुल्क का कानून ये कहता था, जो इस हुकूमत ने तब्दील करके किया था, कि नहीं रिटायर्ड जज नहीं लग सकता, सिर्फ सिटिंग जज लगेगा। वो जब सिटिंग जजों ने आंखें दिखाना, पता चला कि सिटिंग जज तो फॉर्म 45 मांग रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं यार कानून चेंज करो। वो जो माजी में चोरी हुई थी अब उसको फलां जज नहीं फलां जज सुन सकता है, सही। फिर उन्होंने कहा ट्रिब्यूनल तश्कील दे दो, ऐसे कर दो। जब वैसे कर दिया तो उसके बाद काजी फाइजा के पास चला गया मुकदमा, वो होल्ड करके बैठ। आलिया नीलम के पास दोबारा आ जाओ। वो शहजाद मलिक तो बिल्कुल कोई गलत फैसला दे आया था, वो जस्टिस आलिया नीलम ने भी कोई
पहले एक वो मामला 50-50 हुआ, फिर- कर दिया। हाँ, फिर वो थोड़ा सा वो कर दिया। बहरहाल वो अब मामला फिर एक दफा सुप्रीम 4 रिटायर्ड, 4 तो ये हाजिर। सारा बेसिकली काम हो रहा है भाई। आप सीधा सीधा हुकूमत को चाहिए था कि यहाँ पर इस आईनी तरमीम कर ही रहे थे, वहाँ सीधा सीधा लिखते पूरी गए। कौम को एक व्हाट्सएप ये भाई ग्रुप बनाए, सुप्रीम- डेली की रूटीन वहाँ डाल दिया करें, ये केस था, इसका फैसला हमने नहीं, कि डिसाइड कर लिया। कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है ना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वो अब जो है वो उनको ये चाहिए कि वो ये कर देते कि वो हुकूमत की मर्जी है, हुकूमत जो होती है। कबीना में वो मैंने पहले भी आपको कहा था, कबीना में बिठा लेना नुमाइंदगी सुप्रीम कोर्ट की, उधर ही हदायत दे दिया करें कबीना के इजलास में। तो आपने कुछ एमएलए को बतौर जज भेज देना कि ये हमारे मुकदमात सुनेंगे, बात ही खत्म हो गई। राजा रियासा फ्री तो है। ये जनाब मोम की नाक बनी हुई है, ये सूरत हाल है। अब नया बहरान है, नया फंडा है, अब देखते हैं क्या चलता है। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।